बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीवी को नाम से पुकारना कैसा है? भाइयों और बहनों, क्या औरत शौहर का नाम ले सकती है कि नहीं ले सकती? आज इसके बारे में ही मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मोहतरम भाइयों और बहनों, किसी ने सवाल किया था कि क्या औरत अपने शौहर का नाम ले सकती है कि नहीं ले सकती, या सिर्फ मुन्ने का अब्बा ही कहेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्ता कुरान और हदीस से नहीं, बल्कि इनका ताल्लुक हमारे कल्चर से है। मिसाल के तौर पर आपसे अगर कोई यह कहता है, किसी मुफ्ती से कोई आपके पूछे कि क्या मैं कमीज उतार के नमाज पढ़ सकता हूँ, तो मुफ्ती साहब अगर अक्लमंद होंगे तो वह कहेंगे कमीज उतार कर नमाज ना पढ़ें, ये बेअदबी है। अब आप कहें कि हदीस का हवाला दो, तो भाई हदीस का हवाला अगर देगा तो हदीस तो इसके मुखालिफ है, क्योंकि सही बुखारी की हदीस है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला बग़ैर कमीज के नमाज पढ़ रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा क्या इस तरह नमाज हो जाती है, आप ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? फरमाया, मैं इसलिए ऐसे पढ़ रहा हूँ ताकि तेरे जैसा अहमक मुझे देखकर सवाल करे कि ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर कहा कि नबी के दौर में हमें दो चीज़ें मुयस्सर नहीं होते थे, कहीं एजार होता तो कमीज नहीं थी, लिहाजा बाज औकात ऐसे ही पढ़ते थे। अब बुखारी की हदीस से तो पता चल रहा है कि कमीज उतार के नमाज पढ़ना क्या है। जाबिर बिन अब्दुल्ला बाकायदा यह अमल करके दिखा रहे हैं कि ताकि जो ऐतराज़ करेगा उस पर हमाकत का फतवा भी लगा रहे हैं। अब आप इस हदीस का हवाला दे कर लोगों की कमीज उतरवा दे तो यह अक्लमंदी का काम नहीं होगा, यह पागल होने की अलामत निशानी होगी। यह इस तरह बेवकूफ़ी की अलामत है कि आपने बुखारी शरीफ की तोते की तरह रटी हुई है, आपके अंदर शऊर नहीं है, न आपके फ़िक़ा पढ़ा न उसूले फ़िक़ा पढ़ा, जो कुरान और हदीस को समझने के लिए बनाया गया है। उस ज़माने में चूँकि सहाबा को जोड़े मुयस्सर नहीं थे, तो कमीज उतार के नमाज पढ़ना बेअदबी नहीं समझा जाता था, चुनांचे वह तो कल्चर का हिस्सा था, वह तो गरीब लोग थे। असहाबे सुफ़ा में हम देखते हैं कि हदीस में आता है कि एक दूसरे की तरफ पुस्त पीठ करके बैठे हुए थे, क्योंकि सतर ढाँपने के लिए इतना थोड़ा कपड़ा था कि वह इस एक दूसरे की तरफ रुक करके बैठना भी उनके लिए मुश्किल था। इतनी गरीबी थी। आज कौन ऐसा गरीब होगा जो बेचारा तहमंद न पहन सके, और एक मुआशरे में पूरा लिबास पहनना ही हमारे मुआशरे का कल्चर बन चुका है। किसी तकरीब में आप बग़ैर कमीज के नहीं जा सकते, तो आप अल्लाह के सामने बग़ैर कमीज के कैसे खड़े होंगे? अगर सहाबी बग़ैर कमीज के नमाज पढ़ रहे हैं तो एक बड़ी अच्छी तकरीब में भी वह बग़ैर कमीज के चले जाते थे। सही बुखारी की हदीस है कि नबी के पास एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा इस खातून से निकाह करवा दें। आपने महर का फरमाया तो पता चलता है कि वह लंगोटा पहन के नबी की मजलिस में बैठे हुए थे। बुखारी की हदीस है। और इसी हालत में नबी ने उनका निकाह पढ़ाया, तो पता चलता है नबी के ज़माने में दूल्हे का लिबास क्या था। वह सहाबी तो गरीब थे, लेकिन अगर आज कोई बहुत गरीब भी है तो भी मौजूदा दौर में हम उसको लंगोटा पहन के शादी में जाने की इजाज़त नहीं दे, क्योंकि हमारे उफ़े आम में इसका तसव्वुर नहीं है। इसमें कुरान और हदीस का हवाला नहीं दिया जाएगा। कुरान और हदीस की ही अगर बात है तो नबी ज़्यादातर अजार पहनना करते थे। अजार को एक चादर होती थी। आज के दौर में आप किसी भी महफिल में अजार पहन के नहीं जा सकते, यहाँ तक कि नमाज भी नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि इसको यूँ समझा जाएगा कि अल्लाह के दरबार में जब हाज़िरी दे तो मुनासिब लिबास पहना जाए, क्योंकि यह नमाज का अदब है। जिस तरह हम किसी रिश्तेदार की दावत में जाते हैं तो मुनासिब लिबास पहन के जाते हैं,
छुट्टी बुनियाद में ही नहीं पहुँचते। तो इसी बिना पर हम कहेंगे कि अल्लाह का भी यह हक़ है कि अल्लाह के सामने जब हाज़िरी दी जाए तो मुनासिब लिबास में दी जाए, क्योंकि अब हमारे ज़माने का उर्फ़ चलन वह बन चुका है कि कमीज़ हो और साथ में सलवार भी हो। इसी तरह याद रखो कि औरत का शौहर का नाम लेना सहाबियों से साबित है कि उन्होंने अपने शौहर का नाम लिया है, लेकिन हमारे अक्सर समाज में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सी कौम ऐसी है जिनमें औरत के लिए शौहर का नाम लेना बेअदबी समझा जाता है। वह अगर नाम लेंगे तो यह समझा जाएगा कि यह बेअदब है। आप यहाँ ये देखें कि हम यही कहते हैं कि नबी ने फरमाया, ना कि नबी ने कहा, जबकि किसी सहाबी ने फरमाने का लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमारे उर्फ़ में यह कहना कि नबी ने कहा, इसको अदब के खिलाफ समझा जाता है। हमारे समाज में अगर कोई कहता है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने यूँ कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने यूँ कहा, तो हम इस सूरत में कहते हैं किसी सहाबी का नाम आए तो आखिर में आइशल भी लगाओ, या कोई उन्हें की बुखारी से ये दिखाओ कि हजरत लगाना कहाँ से साबित है। तो इसका जवाब है कि सहाबाए किराम का अदब करना तो बुखारी मुस्लिम से साबित है, लेकिन अदब का तरीका क्या होगा ये हमें हमारा कल्चर बताएगा। इसके बारे में बुखारी मुस्लिम से मालूम नहीं होगा। हर चीज़ में बुखारी मुस्लिम का मुतालबा करना ज़रूरत है। तो मोहतरम हज़रात, शरीयत हमें ये तो बताएगी कि बीवी पर लाजिम है कि वह शौहर का अदब करे, लेकिन अदब का तरीका क्या होगा ये बुखारी मुस्लिम नहीं बताएगी, ये हमें हमारा कल्चर बताएगा। उम्महतुल मोमिनीन भी रसूलुल्लाह का नाम नहीं लेती थी। किसी हदीस में ये नहीं आता किसी जज़्वा बीवी ने ये कहा या मोहम्मद। हम कह सकते हैं कि वो इसलिए नाम नहीं लेती थी कि नाम लेना अदब के खिलाफ था, और आप चूँकि नबी थे और कुरान ने आपका नाम लेने से मना किया कि ऐसे मत पुकारो जैसे दोस्तों को पुकारते हो, तो इससे इतनी बात तो साबित होती है। तो इससे बाज़ औक़ात नाम लेना बेअदबी समझा जाता है। तो नाज़रीन, जिस कौम में बेअदबी नहीं समझा जाता वह नाम ले, और जिस कौम में बेअदबी समझा जाता है वो नाम ना लें। इसके अलावा एक और आसान मिसाल से समझते हैं, वो ये कि अल्लाह ताला ने औरत पर जो पर्दा फ़र्ज किया है, सगे भाई से पर्दा फ़र्ज नहीं किया है। सगे भाई के सामने औरत अपनी कलाइयाँ खोल सकती हैं, अपनी पीढ़ियाँ खोल सकती हैं और सर के बाल दिखा सकती हैं, इनका पर्दा नहीं है। लेकिन शरीफ ख़ानदानों में इसको मायूब बुरा समझा जाता है, और शरीयत ने भी इसको मायूब समझने पर पाबंदी नहीं लगाई। किसी भी अच्छे ख़ानदान में कभी ऐसे नहीं होता कि लड़की घुटनों तक सगाफ पहन के भाई के सामने आके बैठ जाए। अच्छे ख़ानदान में हमने देखा है कि जवान बेटी जब बाप के सामने बैठती है तो सर पर दुपट्टा लेती है, क्योंकि उर्फ़े आम में इसको अच्छा समझा जाता है। तो अदब का ताल्लुक़ बहुत हद तक कल्चर से है, बहुत हद तक उर्फ़े आम से है। औरत अपने शौहर का नाम ले या ना ले, शरीयत ने इसको दोनों चीज़ें रखी हुई है, ले भी सकती हैं और नहीं भी ले सकती। शरीयत ने ये कहा कि अदब करो। किसी कौम में अदब के ख़िलाफ़ समझा जा रहा है तो वह नाम ना ले, अदब के ख़िलाफ़ नहीं समझा जा रहा तो वह नाम ले, क्योंकि यह बुरा नहीं समझा जाएगा। हम यहाँ कल्चर को इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं कि शरीयत में शौहर का बहुत एहतराम है, जो आजकल ख़त्म हो रहा है। कुछ थोड़ी बहुत तमीज़ आदाब की बाकी रह गए, जो कल्चर से वाबस्ता है। बराए मेहरबानी इनको तो बाकी रहने दो, इनकी वजह से थोड़ा बहुत शौहर का एहतराम रहेगा, यानी जो नताइज इससे मोहतरम हो रहे हैं वह अच्छे मुर्तब हो रहे हैं। शरीयत ने अव्वा के सामने बेटी को दुपट्टा डालने का हुक्म नहीं दिया, मगर पाबंदी भी नहीं लगाई। तो जब दोनों रास्ते हैं तो हम कहेंगे शरीयत के मिजाज से ज़्यादा करीब क्या है, दुपट्टा डालना या ना डालना।
یقیناً دوپٹہ ڈالنا زیادہ مزاج کے قریب ہے۔ اس میں باپ کا احترام ہے، حیا ہے، اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی اسے کیا جائے گا، اور جو چیز حیا سے دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کم کی جائے گی، اور اس پر بخاری مسلم کی حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہیں اس سے گناہ نہیں ہوتا، بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ بیوی کا درجہ کم رکھا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بیوی توہین کی جائے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے، کوئی حاکمانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے تھے، جو کہ اسلام نے ہی سکھایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا